नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जोशी है और आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसे जनरली पीसीओडी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बॉडी सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं और डिफरेंट तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लास्ट 2 डिकेड से देखा गया है कि इसका जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ रहा है और जनरली ओपीडी में हर 8 पेशेंट में से एक पेशेंट हमें पीसीओडी का ज़रूर मिलता है। ये क्या है, इसमें जब पीसीओडी होता है उसमें बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पीसीओ और पीसीओडी के में क्या डिफरेंस है। पीसीओ मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये एक तरह का जेनेटिक कॉम्पोजिशन है जिसमें महिला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी वजह से अगर उनका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड में बस इतना लिखा जाता है कि पॉलीसिस्टिक पैटर्न मिला है ओवरी में। उस पॉलीसिस्टिक पैटर्न से ये मतलब है कि छोटे छोटे जो सिस्ट हैं वो पाए गए हैं और ओवेरियन जो वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। ऐसी जो महिला होती हैं जब उनमें कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आ जाता है, अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है, उनका कोई रूटीन नहीं होता है, उनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है या बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड या ऑयली फूड वो लेते हैं, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, तो ये जो जेनेटिक जिनमें प्रीडिस्पोजिशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पीसीओडी हो जाता है। ये बदल के पीसीओ से पीसीओडी बन जाता है क्योंकि तब इनको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। जनरली क्या देखा गया है कि जब किसी महिला की जो ओवरी है वो हर महीने कुछ अंडे बनते हैं, उनमें कुछ एग्स बनते हैं, फिर एक जो एग है वो बड़ा हो जाता है, लीड लेता है, डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं उसको, फिर 14वें दिन वो एग रिलीज होता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं लगती है तो फिर उसको पीरियड आ जाते हैं। लेकिन जो महिलाओं को पीसीओडी होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, कोई भी फॉलिकल एक अच्छे साइज़ का नहीं बनता है और वो रिलीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड नहीं आते हैं। 3-3 4-4 दिन महीने जो है पीरियड नहीं आते हैं और जब आते हैं तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है और वो काफ़ी दिनों तक भी चलता है। तो फर्स्ट चेंज क्या आता है पीसीओडी में कि जो इरेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता है। दूसरा चेंज है कि जो ओवरी है वो जनरली बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो महिलाओं में पीसीओडी होता है उसमें ये जो मेल हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्ने होता है, अनवांटेड हेयर आते हैं और मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे उनके मेल पैटर्न की तरह से इनके जो बाल हैं वो झड़ते हैं। थर्ड चेंज जो आता है वो होता है ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो फैट में चेंज करते हैं, तो जिनकी वजह से उसको ट्रंकल ओबेसिटी आ जाता है, मतलब जो पेट है उस पर काफ़ी मोटापा आ जाता है। चौथा चेंज है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मतलब है कि जो सेल्स हैं बॉडी के वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। इंसुलिन हमें एक तरह का जो हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, जो शुगर हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो शुगर है हमारा वो बहुत बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें लेटर ऑन डायबिटीज़ होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे और ओबेसिटी होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं 4-5 तरह के जो पीसीओडी वाली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट क्या करके हमें प्रेजेंट करता है। ये जो पीसीओडी है वो हर एज की जो महिला होती है उसमें प्रेजेंट करता है और ऐसा नहीं है कि जो भी सिम्टम्स मैं अभी बताऊंगी वो हर एक पेशेंट्स में पाए जाएं। हर एक पेशेंट में वो सिम्टम नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो उनमें हो, बट all of them may not be in a single patient.
सबसे पहले जो यंग गर्ल्स हैं वो प्रेजेंट करती हैं ओबिसिटी से, इरेगुलर साइकिल से, एक्ने से, अनवांटेड हेयर से। सेकेंड है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, वो मेनली प्रेजेंट करती हैं इनफर्टिलिटी से। और जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो प्रेजेंट करती हैं हार्ट डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, और क्योंकि इनमें प्रोलॉन्ग्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है, क्योंकि साइकिल्स बहुत इरेगुलर होते हैं, 3-3, 4-4 महीने तक साइकिल्स नहीं आते हैं, तो ईस्ट्रोजन जो बॉडी का ईस्ट्रोजन एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से लेटर ऑन इनको एंडोमेट्रियल जो यूट्राइन कैंसर है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड है। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इस डिज़ीज़ का यही है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। अगर आप 5 से 10% जो आपका वेट है वो आप लूज़ करते हैं, तो आपके जो साइकिल्स हैं वो वैसे ही रेगुलर हो जाएंगे बिना किसी ट्रीटमेंट के। बाकी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है कि आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए। आप टाइम से उठते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करते हैं, और आपके जो डाइट है उसमें नेचुरल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन प्रोसेस्ड फ्रोज़न फूड या बहुत सारा ऑयली फूड, जो बाहर का खाना, वो सब अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपके होने चाहिए, और जो खाना है आपका वो जिस फॉर्म में नेचर में हमें मिलता है उसके ज़्यादा क्लोज होना चाहिए रादर देन रिफाइंड फूड। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप जैसे अपना वेट है वो लूज़ करते हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक होता है, वो कम होता है, आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो कम होता है, आपका डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो मेन स्टे है कि आप अपना वेट हेल्दी रखें, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, एक्टिव रखें। एक्टिव लाइफस्टाइल से आप अपने जो डेली एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके अलावा आपका जो उसमें एक शेड्यूल बनाएं एक्सरसाइज के लिए। 30 to 45 मिनट्स पर डे अगर आप वॉकिंग भी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर जिस चीज़ से वो पेशेंट प्रेजेंट करता है अकॉर्डिंगली हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहता है। यंग वुमेन, मैरिड वुमेन अगर इनफर्टिलिटी से प्रेजेंट करती हैं, तो क्योंकि इसका कॉज इनफर्टिलिटी का यही है कि एग्स नहीं बन रहे हैं, तो हम उनको उस तरह के इंजेक्शंस या टैबलेट्स हैं, जैसा भी उनका जिस स्टेज का जितनी सेवेरिटी है पीसीओडी की, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर वो प्रेजेंट करती हैं जैसे यंग गर्ल्स हैं वो अनवांटेड हेयर या एक्ने से करती हैं, तो कई बार उनको कुछ हार्मोन की टैबलेट्स पे डालना पड़ता है, और जिससे कुछ हार्मोन की टैबलेट से उनका कुछ कोर्स है, जैसे 3 महीने या 6 महीने वो करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट वो टेपर कर सकते हैं। इसके बाद अगर जैसे लेटर ऑन स्टेजेस में पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में अगर महिला किसी कार्डियक डिजीज़ या डायबिटीज़ से प्रेजेंट करती है, तो अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करना पड़ता है। अगर डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हो रहा है, तो कई बार इंसुलिन या फिर टैबलेट्स डालनी पड़ती हैं, और अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से प्रेजेंट कर रही है तो अकॉर्डिंगली हम उन्हें ट्रीट करते हैं। तो डरने की बात नहीं है, बट अगर आप बॉटम लाइन यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से इस डिज़ीज़ का से आप बिल्कुल बच सकते हैं। थैंक यू।